हाँ तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन की पैंचोली ना आपके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है। आपके पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा, लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी। लेकिन जो भी हो, आखिर में बंदा बनता तो चूतिया ही है। खैर, जब तुम 3 से 4 साल के हो जाते हो तो तुम्हें प्ले ग्रुप में भेज दिया जाता है। वहाँ करना क्या होता है, तुम्हें मुंह में चूती लेकर ट्विंकल ट्विंकल ABC करना होता है बस। और कुछ के घर वालों का दिमाग इतना फटा होता है कि बच्चे को स्कूल से आते ही ट्यूशन भेज देते हैं। अगर इन लोगों ने बच्चे को घर से इतना दूर रखना है तो पैदा ही क्यों किया। खैर, जब बच्चा बड़ा होता है तो इसकी जिंदगी झंड करने के लिए इसको स्कूल भेज दिया जाता है। और अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला जो दूसरे दिन से मुख्तलिफ हो। तुम कल भी स्कूल गए थे और आज भी स्कूल जाओगे। सुबह जल्दी उठना है, नहीं दिल कर रहा तो भी उठना है। वही यूनिफॉर्म पहना जो कल पहना था, वही बकवास पॉइंटलेस लेक्चर सुनने और वापस आ जाना है। और अब घर आकर तुम्हारी ज्यादा फटी पड़ी है। तुम्हारी कल भी नींद नहीं पूरी हुई थी और ना आज होने वाली है। स्कूल के हर टीचर ने तुम्हारे पिछवाड़े में होमवर्क देकर भेजा है और फिर तुम्हें यही सोच कर नींद नहीं आएगी कि तुम्हें फिर कल स्कूल जाना है। फिर तुम सुबह उठते हो, वापस यही काम करते हो, जब तक कि वो आखिरी दिन नहीं आ जाता कि तुम स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हो या पंखे से लटक के मर जाते हो। पापा, आज मैं रुक सकता हूँ? नहीं तो मैं क्या करूँ? सर दर्द कर रहा है तो फिर भी स्कूल जाओगे? ये ऐसी लाइन है जिसको सुन सुनकर लिटरली कैंसर हो जाता है। वीकेंड गुजरने का पता ही नहीं लगता। पूरे वीकेंड में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन फ्री होता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन। फ्राइडे का दिन तुम्हारा ज्यादातर स्कूल में ही गुजर जाता है और संडे का सारा दिन तुम्हारा यही सोच कर निकलता है कि वह फिर स्कूल जाना है। और अब मुझे समझ नहीं आता कि स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है। 500 साल पहले कोलंबस भोसड़ी वाले ने अमेरिका कैसे ढूंढा? सारा जहां से वो पैदा हुआ वहां से लेकर मरने तक सब पढ़ना है। मुझे ये बताओ कि इसका फायदा क्या है? एक तो ये होना कि दुकान से कोई चीज लेते हुए आपको पता होना चाहिए कि कोलंबस ने अमेरिका कैसे ढूंढा, या टट्टी करते हुए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कोलंबस ने अमेरिका कैसे ढूंढा। लिटरली तुम्हारी 70 साल की जिंदगी में कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब तुम्हें स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीजें तुम्हारे काम आए। अब मुझको पाक स्टडी की समझ नहीं आती। तुमको लिटरली 100 साल पहले की चीजें पढ़ाई जाएंगी जिसका आज के दौर में कोई फायदा ही नहीं है। रात गई बात गई वाला सीन है। चलो बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपनी कंट्री के बारे में। चलो पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। सारी बातों का पता होना चाहिए हर किसी को। मगर कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सर खाती है, जैसे कि 14 नकात। स्कूल में तुम्हें 14 नकात पढ़ाए जाएंगे, कॉलेज में तुम्हें 14 नकात पढ़ाए जाएंगे और यूनिवर्सिटी में भी तुम्हें 14 नकात पढ़ाए जाएंगे। चलो भाई, तुम समझा दो क्या है 14 नकात, ये होता है। मगर नहीं, रट्टे मरवाएंगे, फिंगर टिप पर याद करवाएंगे तुम्हें 14 नकात, जबकि इन चीजों का तुम्हारी जिंदगी में कोई भी फायदा नहीं है। जब इन चीजों का तुम्हारी जिंदगी में कोई फायदा ही नहीं है, ये चीजें तुम्हारी जिंदगी में अप्लाई नहीं हो रही, तो क्या फायदा इसी चीजों को रट्टा लगाने का और अपना वक्त जाया करने का। चलो तुम ये पढ़ाओ ना जो आजकल हो रहा है, नवाज शरीफ और इमरान खान वाली चीजें पढ़ाओ, नून लीग और PTI वाली पेंसिल पढ़ाओ ना। चलो लोगों को पता हो ना कि इनके पास चल क्या रहा है। यहाँ ज्यादातर लोगों को अपने मुल्क के कानून का ही नहीं पता, ज्यादातर लोगों को ह्यूमन राइट्स का ही नहीं पता। बंदा आज के इवेंट्स पढ़ाए ना। ये स्कूल वाले तुम्हें वो चीजें पढ़ाएंगे जिनका लिटरली तुम्हारी जिंदगी में कोई फायदा ही नहीं है, मगर नहीं पढ़ा रहे होते। जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया था, ज़िया उल हक ने क्या किया था, लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे जो आजकल हो रहा है। स्कूलों वाले ऐसे चबल हैं जिन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि पॉलिटिकल टॉक इज नॉट अलाउड। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। अगर तुम किसी बर्गर स्कूल में उर्दू या पंजाबी बोल दो ना तो सारे टीचर तुम्हारे साथ ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि तुमने गाली दे दी हो। और कुछ क्लासों में तो पाबंदी लगाई होती है कि उर्दू नहीं बोलनी, इंग्लिश बोलनी सिर्फ। मतलब कि तुम जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं बोल सकते। ऐसे पैंट चुली वाले बैठे हैं। मैम, मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? टॉक इन इंग्लिश। आई वॉशरूम गो टू। लाउड एंड प्रॉपर ईशान, लाउड एंड प्रॉपर। भोसड़ी के टट्टी आ रही है, तेरी झोली पे कर दूं क्या वॉशरूम जाऊं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और ये इंग्लिश में पढ़ाते क्या हैं? चलो ग्रामर और टेंसेस की तो समझ आती है, मगर क्वेश्चन आंसर्स को रट्टे लगवाते हैं, फिल इन द ब्लैंक को रट्टे लगवाते हैं। मिस्टर चिप्स ने कतरीन के साथ ये किया, मिस्टर चिप्स ने कतरीन के साथ वो किया, कतरीन मर गई, कतरीन फट गई। नहीं, मतलब कि क्या पढ़ा क्या रहे हो तुम? असली बेड़ागर तो इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पर किया है। यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के चैप्टर्स क्या है? पर्पस ऑफ लर्निंग, पर्पस ऑफ रीडिंग, पर्पस ऑफ राइटिंग, और हर एक के 10-10 पॉइंट है। पर्पस ऑफ लर्निंग के 10 पॉइंट, पर्पस ऑफ रीडिंग के 10 पॉइंट। और पॉइंट क्या है? तुम्हारा दिमाग शार्प होता है, तुम्हारी कंसंट्रेशन बनती है और ऑडियंस एंगेज होती है। अगर यार ये बताए ना कि पर्पस ऑफ टट्टी, हाँ तो समझ भी आता है कि नेचुरल प्रोसेस है भाई, टट्टी आती है, इसका ये फायदा है, ये नुकसान है, तो समझ भी आता है। मगर पर्पस ऑफ लर्निंग, तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, बूढ़े हो जाओगे, मगर पर्पस ऑफ लर्निंग समझ नहीं आने वाला।
और जितना बेड़ा गर्क पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम ने उर्दू का किया है और किसी सब्जेक्ट का नहीं किया। और पाकिस्तानी होने की वजह से तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर उर्दू में आने चाहिए, मगर नहीं, सारा सिस्टम ही उल्टा है। मगर 50-60 नंबर लेने के लिए भी ढूई मरवा के आ जाते हैं घर, और बंदा घर आकर हिला भी नहीं सकता। और ऊपर से पढ़ाते क्या है, बंदे को उर्दू ग्रामर का पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, और इन बातों का पता होना चाहिए हर किसी को। मगर ये जो गजरें डाली होती है ना बीच में, लिटरली दिमाग खराब करके रख देती हैं। चलो अगर रखी हुई है तो क्वेश्चन आंसर रेडी करवाओ, पढ़ाओ, मगर 2 नंबर के लिए 3 से 4 पेजेस रट्टे लगवाते हैं तशरीह के। बंदा 2 नंबर के लिए गांड मरवा कर आ जाता है पेपर में। और यही वजह कि ज्यादातर बच्चों को उर्दू का लेक्चर पसंद ही नहीं है। और इन गजलों के शेर क्या है, महबूब को कांटे लग गए, महबूब का कबाब जल गया, महबूब भाग गई, महबूब की फट गई। नहीं, मतलब कि हर वो चीज पढ़ाएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को अपने मुल्क के कानून का नहीं पता, मगर ये पता होता है कि कौन से एडिसन ने बल्ब इजाद किया। तुम्हें ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि जॉब कैसे लेनी है, मगर तुम्हें ये पढ़ाया जाएगा कि आईनी का बांड कैसे बनता है। तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि टैक्स कैसे पे करना है, मगर तुम्हें ये बताया जाएगा कि ताजमहल कब बना। तुमको वोट डालने के बारे में नहीं बताया जाएगा, मगर ये बताया जाएगा किस शायर का महबूब किसी और शायर के महबूब के साथ भाग गया। जब आप स्कूल में होते हो ना, तो आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं कॉलेज के। भाई बस मैट्रिक कर लो, मैट्रिक के बाद है मौजे मौजे ही मौजे हैं। बस मैट्रिक कर लो, इसके बाद भाई चिल मोल है, एफएससी है, एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सुबह उठोगे शाम को खत्म। और फिर जब कॉलेज में जाते हो तो जब गांड में डंडा आता है तो तब पता चलता है। और फिर कॉलेज में जाके बस नहीं, फिर कॉलेज में आपको यूनिवर्सिटी के ख्वाब दिखाए जाते हैं। तो बस यार एफएससी कर लो, एफएससी के बाद भाई मौजे हैं यूनिवर्सिटी में। कंपनीज खुद आएंगी आपके पिछवाड़े में जॉब देंगी, कंपनीज आएंगे खुद। और फिर यूनिवर्सिटी में जाकर क्या मिलता है, यूनिवर्सिटी में जाकर मिलता है लोड़ा, लोड़ा मिलता है। जब फिर आप बीएससी करते हो तो आपको खुद ही फील होता है कि बीएससी अब काफी नहीं है, इसके बाद बीबीए करना पड़ता है। बीबीए करने के बाद आपको फील होता है अभी भी काफी नहीं है, फिर आप और पढ़ते हो, फिर आपको फील होता है अभी भी काफी नहीं है। ऐसे करते करते आप पीएचडी तक पहुंच जाते हो। और जब आप पीएचडी करते हो तो तब आपकी उम्र क्या होती है, 30 से 35 साल। बंदा बुढ़ा हो जाता है पढ़ पढ़ के, और आगे और बची खुशी जिंदगी अभी पढ़ाई में ही गुजरने वाली है। तो यार दफा हमारा पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, इसे जस्ट फन रखा जाए। नहीं मतलब कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ना ही नहीं, मतलब कि आपको बैचलर तक पढ़ना चाहिए। अगर ना पढ़ोगे तो आप पेंडू जाहिल कहलाओगे। तो गाइस स्किल सीखो, बिजनेस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो, आपको करना क्या है, आपको आता क्या है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।